नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको महालक्ष्मी व्रत में सुनी जाने वाली पौराणिक कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, धर्म युधिष्ठिर जी ने कृष्ण भगवान को प्रसन्नचित्त देखा तो वह उनके पास गए और बोले, त्रिलोकीनाथ कृपया कर कोई ऐसा व्रत बताएं जो सब व्रतों में श्रेष्ठ हो, ऐश्वर्य सुख प्रदान करने वाला हो, जिस व्रत को करने से स्त्री पुरुष नाना प्रकार के पुत्र, आयु, महल, घोड़ा आदि धन प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन सुनो, सतयुग में जब वृतासुर आदि असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, तब इंद्र ने ऐसा ही प्रश्न ऋषि नारद जी से पूछा। यह सुनकर नारद जी बोले, हे देवराजेंद्र, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताता हूँ जो सर्व कल्याणकारी है। एक प्राचीन काल में एक बहुत सुंदर अपूर्व नगर था। वहाँ की भूमि बड़ी रमणीय थी, तरह तरह के रत्नों से सुशोभित भूमि थी। उस नगर में चारों पदार्थों धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ थे। उनकी विचित्र रचना को देखकर विश्वकर्मा भी लज्जित होते थे। उस नगर में मंगलसेन नामक एक राजा राज्य करता था। दो रानियां थीं। एक दिन राजा अपनी प्रिय रानी बड़ी रानी से बोला कि देवी महल की छत पर बैठा हुआ था। वहां से उसने समुद्र जल से घिरा हुआ देखा। रमणीय स्थान को देखकर वह बोला, प्रिय, इस स्थान पर मैं एक तुम्हारी प्रसन्नता के लिए सुंदर बाग लगवाऊंगा। अपनी प्रिया के लिए राजा ने बाग बगीचे लगवाए। कुछ दिनों बाद वह बाग वृक्षों लताओं से फल फूलने लगा। रंग बिरंगे पक्षियों की चहचहाहट अपनी अद्भुत छटा बिखेरने लगी। एक दिन उस बाग में एक बड़ा भयंकर सूअर घुसकर पूरा बगीचा नष्ट कर दिया। उसने वहां रक्षकों को भी मार गिराया। कुछ रक्षक भयभीत और व्याकुल हो गए और राजा के पास आए और राजा से सारा हाल बताया। यह सुनकर राजा कुपित हुए और सेना से बोले, तुम शीघ्र वहां जाकर उस भयंकर सूअर को भाल से मार दो। राजा सेना लेकर भी चल दिए। चारों ओर से बगीचे को घेर कर राजा ने सैनिकों से कहा कि अगर सूअर निकलकर भाग जाएगा और कोई रक्षक यदि उसे मार न सका तो उस मार्ग के रक्षक को मैं सिर काट दूंगा। तथा बाग के चारों ओर राजा स्वयं अपने घोड़ा अंडाकार लेकर खड़े हो गए। देवयोग से वह सूअर राजा के जहाँ खड़े थे वहीं से निकलकर भाग गया। अब राजा बड़ा लज्जित हुआ। घोड़े को चाबुक से मारकर वह उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते राजा घोर जंगल में गया। राजा उसे चारों ओर देखने लगा। तभी वह सूअर राजा के समीप आ गया। राजा ने उसे देखते ही भाला मार दिया और भाला लगते ही सूअर ने अपना शरीर छोड़ दिया और वह एक सुंदर शरीर धारण कर विमान में बैठकर अपने लोक को जाता हुआ बोला, हे राजन, आपका कल्याण हो, आपने मेरा उद्धार किया है। राजा ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने अपनी कथा सुनाना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं आपको अपने श्राप की कथा सुनाता हूँ। मैं चित्ररथ नाम का एक गंधर्व हूँ। एक बार देव सभा में ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। मैं चंचलपुर आदि तालों के साथ में सप्तवर्ग में ग्राम कर रहा था। तभी मेरा स्वर ताल बिगड़ गया और ब्रह्मा जी ने मुझे सूअर होने का श्राप दे दिया। फिर प्रार्थना करने पर उन्होंने कहा, तेरा उद्धार धर्मात्मा राजा मंगलसेन के हाथों से होगा। अब मैं वरदान स्वरूप देवताओं को दुर्लभ चारों फल, धर्म, काम, मोक्ष का दाता एक व्रत बताता हूँ। यह व्रत श्री महालक्ष्मी जी का है। इसके प्रभाव से आप चक्रवर्ती राजा होंगे। अब आप अपनी राजधानी वापस जाइए। नारद जी बोले, हे इंद्र, इस प्रकार गंधर्व अंतर ध्यान हो गया। राजा मंगलसेन अपनी राजधानी वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में एक ब्राह्मण दिखाई दिया। राजा ने उससे पूछा, बटुक, तुम कौन हो? यह सुन ब्राह्मण पुत्र ने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, मैं आपके देश में पैदा हुआ, आपके साथ ही यहाँ आया हूँ, अतः आपकी आज्ञा दें। श्री कृष्ण जी ने बोला, हे धर्मात्मा। इस प्रकार उसके पूछने पर राजा ने कहा, हे प्रिय, तुम्हारा नाम आज से नूतन होगा। अब तुम किसी सरोवर से थोड़ा ठंडा पानी लाकर मुझे दे दो। राजा की आज्ञा पाकर वह नूतन राजा को एक वृक्ष के नीचे बैठाकर जल की खोज में चल दिया। थोड़ी दूर पर उसे एक सरोवर दिखाई दिया। यह सरोवर रमणीय था। ऐसा प्रतीत होता था कि यहाँ भगवान नारायण का वास। सुंदर कमलों से सुशोभित चक्रवात आदि पक्षियों से युक्त तेज हवा से उठने वाली लहरों को शांत करने वाला मीठा जल था। महर्षि अगस्त्य की तृष्णा शांत करने वाला शीतल जल से परिपूर्ण था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसका घोड़ा कीचड़ में फंस गया। वह घोड़े से उतरकर सरोवर के चारों ओर देखने लगा। वहां कुछ स्त्रियों को देखा जो मधुर ध्वनि से मंगल गान गा रही थी, पूजा कर रही थी। नूतन ने अपने दोनों हाथ जोड़कर विनम्र भाव से बोला, हे माता,
यह आप किसकी पूजा कर रही हैं? उन स्त्रियों ने कहा, हे मानव, हम भगवती माया, प्रकृति और शक्ति नाम से प्रसिद्ध हैं, उन्हीं लक्ष्मी देवी का व्रत कर रही हैं। उसी व्रत की कथा तुम भी सुनो हे ब्राह्मण। यह व्रत अगहन मास के बृहस्पतिवार से शुरू होता है। इसको 4 बृहस्पतिवार किया जाता है। इसके बाद कथा पूजन सुनी जाती है। माता लक्ष्मी को चमेली, पुष्प, कपूर, धूप, सुगंधित पदार्थों से प्रत्येक प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए। लक्ष्मी जी के मंत्र को जाप करना चाहिए। लक्ष्मी जी से प्रार्थना करें, हे लक्ष्मी माँ, आप हमें धन, धान्य, पृथ्वी, धर्म, कीर्ति, आयु, यश, पुत्र प्राप्ति दे। इस प्रकार ध्यान करते हुए हाथ में अक्षत लेकर कथा सुननी चाहिए। व्रती को स्नान करके सुबह स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए, लाल या सफेद। पूर्व की ओर मुख करके आसन पर बैठकर मोतियों से युक्त अष्ट कमल दल बनाएं। उस पर कमल आसन मंद मंद मुस्कुराती माता की तस्वीर स्थापित करें। कपूर, चंदन से माता की भाव विभोर पूजा करें, उनका आवाहन करें। हे लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु के पास से आप यहाँ आओ, आपके लिए ही मैंने ये पूजन सामग्री व्रत किया है। हे विप्र, इस प्रकार माता की हर बृहस्पतिवार पूजा करें। ऐसा करने पर श्रद्धा अनुसार उद्यापन भी करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। हे विप्र पुत्र, हमने तुमको सर्वोत्तम व्रत बतला दिया, जिसके करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। इस व्रत को तुम करो और अपने राजा को भी कराओ। जो श्रद्धा पूर्वक से यह व्रत करता है, भगवान उसकी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। स्त्रियों से सारी बात सुनकर नूतन बड़ा प्रसन्न हुआ और वह उनको प्रणाम कर घोड़े को कीचड़ से निकालकर ठंडा पानी पिलाया और कमल के पत्तों का दोना बनाकर पानी लेकर घोड़े पर बैठकर राजा के पास आया। उसने राजा को जल दिया। नूतन बोला, हे राजन, आज मैं यहाँ पर जो कुछ स्त्रियों से सुनकर आया हूँ उसे मैं आपको सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक उसे सुने। नूतन ने सारी बात राजा को बता दी। राजा व नूतन ने मिलकर व्रत किया। राजा ब्राह्मण को घोड़े पर सवार कर अपने नगर चल। राजा के आने का समाचार सुन नगरवासी बहुत प्रसन्न हुए। खुशी के मारे सारा नगर नाच रहा था। सभी स्त्रियां 16 श्रृंगार कर मंगल गीत गा रही थी। राजा की आवागवी में राजा व नूतन घोड़े से उतरे। राजा अपने महल रानी के पास गए। बड़ी रानी क्रोधित थी, परंतु उनने अपने विचार को जाहिर नहीं किया। वह सोच रही थी शिकार के बहाने किसी अन्य स्त्री से प्रेमालाप करने लगे हैं, इसी कारण यह इतने दिनों बाद आए हैं और इस स्त्री ने ही अपने साथ इस लड़के को भेजा है। राजा बड़ी रानी के विचार न समझ सके। तभी वहाँ छोटी रानी की दासी आई और उसने सारा हाल देखा और उसके बाद उसने छोटी रानी के पास जाके सारा हाल बताया। छोटी रानी ने नूतन को बुलाकर सारा हाल पूछा और नूतन ने भी सारा हाल वहाँ का बता दिया। छोटी रानी ने भी नूतन को बुलाकर व्रत विधि विधान पूछा। श्री कृष्ण युधिष्ठिर से बोले, 1 वर्ष बीतने पर राजा को लक्ष्मी पूजन की बात याद आई। राजा ने बड़ी रानी से पूजन करने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया। इस पर राधा क्रोधित होकर बोले कि मैं छोटी रानी के पास जाकर पूजन करूंगा, तेरे महल में ये पूजन नहीं करूंगा। और वह छोटी रानी के पास महल की ओर चल दिए। इसी बीच लक्ष्मी जी बुढ़िया का रूप धरकर परीक्षा लेने के लिए रानी के पास आई। बड़ी रानी ने उनका निरादर कर दिया और बोली, अरे दुष्ट, तू कौन है? मेरे घर कैसे आई है? जा यहाँ से। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने उसे श्राप दिया, मूर्ख, तूने मेरा अपमान किया है, अब तू सुअर मुखी हो जा और आज से मंगलपुर का नाम कोल्हापुर हो जावे। फिर लक्ष्मी जी वहाँ से चली गईं और अब लक्ष्मी जी छोटी रानी के महल में पहुँची। महल में वृद्ध रूप में पहुंचने पर रानी ने बड़ा आदर सत्कार किया। लक्ष्मी जी खुश होकर अपने रूप में प्रकट हो गई। यह देख रानी ने बड़े प्रेम से माता का आदर सत्कार पूजन किया। लक्ष्मी जी से कहा, हे माता, आज मैं धन्य हो गई आपका दर्शन पाके। लक्ष्मी माता ने कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम चाहो जो मांग लो। छोटी रानी ने कहा, हे सुरेश्वरी, हे कपलास अम्बे, जो भी प्राणी इस व्रत को करे और जब तक सूर्य चंद्रमा आकाश रहे तब तक आप उसके घर में विराजमान हो और मेरी पति सहित ये कथा पृथ्वी पर प्रचलित हो जाए। माता ने कहा, तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गई। राजा मंगलसेन ने अपनी
रानी के साथ महल में पूजन किया। दुराचारणी बड़ी रानी ईर्ष्यावश रानी के महल में जाने लगी। वहाँ बैठे पहरेदारों ने उसे अंदर नहीं आने दिया और रोक दिया, क्योंकि लक्ष्मी जी के शाप के कारण वह सुअर के समान दिखाई दे रही थी। रानी दुखी होकर जंगल में महर्षि अंगारिका के पास चली गई। उसकी दशा देख मुनि अंगिरा ने अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा उसको सारी बात बता दी कि लक्ष्मी जी के कुपित शाप के कारण यह हुआ है। वह स्वयं लक्ष्मी जी से उनके अपराध की क्षमा याचना करे, लक्ष्मी जी का व्रत पूजन करे। रानी ने भी व्रत पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह पुनः अपने स्वरूप को प्राप्त कर कीर्तिमान हो गई। उसी वन में राजा एक दिन शिकार खेलने गया। वहाँ मुनि अंगिरा की कुटिया में रूप लावण्य से युक्त अनुपम देवी को देखकर राजा मंगलसेन बोले, ऋषि ये सुंदर स्त्री कौन है? राजा की बात सुन ऋषि ने उसको सारी बात बता दी और सारी बात सुनकर राजा रानी को लेकर अपने राज्य में आ गए। दोनों रानियां प्रेम पूर्वक राजा के साथ रहने लगी। अंत में राजा स्वर्ग को गए और मंगल नक्षत्र नाम से विख्यात हुए। नारद जी बोले, इंद्र, समस्त व्रतों में श्रेष्ठ लक्ष्मी जी का यह व्रत मैंने तुमसे कहा। जो भी व्यक्ति इस अगहन मास में हर बृहस्पतिवार यह व्रत श्रद्धा भाव से करता है, वह धर्म, काम, मोक्ष, अर्थ चारों पदार्थों का भागी होता है। तुम भी इस व्रत को करो, जिससे धन, धान्य, पुत्र आदि की प्राप्ति होती है। इंद्र ने नारद जी को प्रणाम कर अपने लोक में चले गए और व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, नारद जी से देवराज इंद्र द्वारा पूछे गए श्रेष्ठ व्रत को मैंने तुम्हें बता दिया, जो सांसारिक। तो ये थी महालक्ष्मी व्रत में सुनी जाने वाली कहानी। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वह पारलौकिक सुखों को देने वाला है।